महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे कहाड़ नाम का एक गांव है। वहीं के एक ब्राह्मण की पुत्रवधू सखूबाई थी। इनके परिवार में इनके पति और सास ससुर कुल 4 प्राणी थे। सखूबाई अत्यंत सरल, उदार और भगवत भक्त थी, पर उनकी सास अत्यंत अधिक कर्कश और कुटिल थी। सास के पुत्र और पति भी ठीक उसी ढंग के थे। सकुबाई सूर्यदेव के आगमन के पूर्व से ही घर का काम शुरू कर देती और सबके सो जाने के बाद तक भी काम करती ही रहती। इतने पर भी उन्हें सास की कोई सहानुभूति नहीं मिलती। वह सखुबाई को दिन में 4-6 बार अवश्य ही गाली दे देती और लात घूंसे भी लगाती रहती। सखु चुपचाप सब सहती रहती। पति के पास भी व्यथा कथा कहकर मन हल्का करने का सौभाग्य उनका नहीं था। सखु कृष्णा के तट पर जल भरने गई थी। उन्होंने देखा यात्रियों का बहुत समुदाय लाल लाल पताकाएं लिए बड़े प्रेम और उत्साह से पाँव में घुंघरू बांधे कीर्तन करता हुआ आषाढ़ सुदी एकादशी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पंढरपुर जा रहा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। आषाढ़ सुदी एकादशी को वहाँ लाखों भक्तों की भीड़ एकत्र होती है। सखुबाई पंढरीनाथ के दर्शन के लिए विकल हो गई। वह भी संतों के पीछे हो ली। पता पाते ही उनका पति दौड़ता हुआ कृष्णा तट पर आया और सखु को बुरी तरह पीटता हुआ घर ले आया। गालियों की बौछार तो रास्ते भर अखंड रूप से पड़ रही थी। यात्रा अभी 15 दिनों तक होने वाली थी। इस कारण सखु कहीं चली ना जाए, इस भय से उसकी सास ने सखु को कसकर खंबे से बांध दिया। सखु रो रही थी, पर उसके पति, सास या ससुर को तनिक भी दया नहीं आई। पंढरीनाथ के दर्शन के लिए सखु रो रो कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। भगवान रुक्मिणी को छोड़कर घबराए हुए सखु की एक पड़ोसन के रूप में उसके सामने आ गए और बोले, तू पंढरपुर चली जा, तेरे स्थान पर मैं बंद जाती हूँ। सखु कुछ बोल भी नहीं पाई। उसकी पड़ोसन बेशदारी भगवान ने उसका बंधन खोल दिया। पड़ोसन का आभार मानती हुई सखु यात्रियों के साथ पंढरपुर चली गई। नकली सखु के खंबे से बंधे और खाए पिए बिना 15 दिन बीत गए। उनका शरीर सूख कर पीला पड़ गया था, पर उनकी सास के मन में करुणा संचलित नहीं हो सकी। कहीं मर गई तो फिर विवाह होना संभव नहीं है। इस भय और स्वार्थ से उसके पति ने बंधन खोल दिया। सखु बेशदारी भगवान सुशील बहू की तरह सास और पति की सेवा करने लगे। उस दिन का भोजन करके सास भी प्रसन्न हो गई और अपनी बहू की प्रशंसा करने लगी। पानी लाना, घर में झाड़ू देना, कूटना पीसना, भोजन बनाना और सास तथा पति के चरण दबाना, ये सारे काम भगवान करने लगे। भक्तिमती सखु के प्रेम के प्रभाव से भगवान उन दुष्टों की भी सेवा करते थे। भगवान की दयालुता कितनी असीम है, इसके लिए ये सुंदर प्रमाण है। सखु के परिवार की मनोवृत्ति बदल गई। सब उसे प्यार करने लगे। उधर सखु पंढरपुर पहुंचकर आनंद में डूब गई। भगवान का उत्सव देखकर वह धन्य हो गई। भगवान के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। उसे समाधि लग गई। अंत में सखु के प्राण पक्षी शरीर से बाहर निकल पड़े। कलेवर अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ी। देव योग से कहाड़ के निकटवर्ती केवल ग्राम का एक ब्राह्मण जो यात्रा करने आया था उधर आ निकला। उसने सखु को पहचान लिया और अपने सब साथियों को बुलाकर सखु की अंतिम क्रिया कर दी। इधर भगवती रुक्मिणी घबराई कि ये तो खूब रही, उधर स्वामी सखु बनकर उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं, मैं तो बुरी तरह फंसी। तुरंत आकर उन्होंने सखु की अस्थियां एकत्र करके उसे जीवित कर दिया। सखु को मालूम हुआ जैसे वह सोकर उठ रही है। पुत्री, मैं जानती हूँ कि तू उस देह से अपने घर नहीं जाना चाहती थी, पर तेरी वह देह तो जलाई जा चुकी है। ये दूसरा शरीर है। तू घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा, रुक्मिणी जी ने कहा। जैसी आज्ञा कहकर सखु कहाड़ के लिए चल पड़ी। कृष्णा के तट पर ही उसकी पड़ोसिन बेशदारी भगवान मिले। सखु ने उससे बड़ी भीने से कहा, बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया।
कष्ट की क्या बात है, कहकर भगवान ने सखू को कलसी पकड़ा दी। सखू जल लेकर घर आई और पूर्वत सारा काम करने लगी। परिवार के बदले स्वभाव को देखकर मन ही मन चकित हो रही थी। तुम्हारी पुत्रवधू की मृत्यु हो गई। पंढरपुर से लौटे हुए एक ब्राह्मण ने सखू के ससुर को एकांत में बुलाकर कहा, अरे ये क्या बकते हो, मेरी पुत्रवधू तो कहीं गई ही नहीं, बैद तो यही है। सखू के ससुर एक सांस में कह गए और ब्राह्मण को लाकर सखू को दिखा दिया। उधर ब्राह्मण के साथ लौटे हुए लोग भी सखू की अंत्येष्टि का समाचार कह रहे थे। सास के प्रेम पूर्वक पूछने पर सखू ने कहा, मैं पंढरपुर गई थी, वहां रुक्मणी जी ने कहा था तेरा शरीर जलाया जा चुका है, यह दूसरी देह है, तू घर जा। पर मुझे कुछ पता नहीं, मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं एक दिन मूर्छित हो गई थी, पर यहाँ तू प्रतिदिन सारा काम करती थी। तेरे पति ने अपने ही हाथों 15वें दिन तेरा बंधन खोला था, सास ने कहा। उसके पूछने पर सखू के पति ने भी कहा, 15वें दिन बंधन मैंने ही खोला था, तब तक तू यहीं बंदी थी। सखू रोने लगी, मेरे लिए पांडुरंग ने मेरे घर का छोटा सा काम भी किया। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य जो मेरे स्वामी का दर्शन मिला, रोते रोते सखू ने कहा। साध्वी सखू के पतिव्रते त्यागशील और प्रेम आदि दिव्य गुणों से उसके कुटिल सास ससुर और पति का भी उद्धार हो गया। वह सब के सब भजन में लग गए। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो।